हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर में आपके परचेजेस यानी कि स्टॉक को लेकर जितने सारे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं उनके बारे में हमने बातें की थी। परचेज एडजस्टेड का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था। आपके क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं AS2 के मुताबिक कॉस्ट प्राइस और NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो आपके लिए मार्केट प्राइस है विच एवर इज लोअर। उसी तरीके से हमने देखा था आपका वो गुड्स अगर हमने चैरिटी पे, एडवर्टीजमेंट पे, फ्री सैंपल पे हमने कुछ यूज किया तो हम ट्रेडिंग हटा के प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। अगर सॉरी ओनर ने गुड्स कुछ विड्रॉ किया है तो गुड्स को ट्रेडिंग काउंट से कम करके हम उसके कैपिटल से माइनस कर देते हैं, क्योंकि दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स आपका। बच्चे, आज हमें कुछ और बातें करनी है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछली बार में कि आज हम लोग कमीशन के बारे में समझेंगे। मैनेजर्स कमीशन, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आता है, हम उनको समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात समझो, ऐसी बात जो बहुत कम बच्चों को पता होती है। अक्सर देखा गया है कि जो CA में CS के बच्चे होते हैं, फाउंडेशन की बात छोड़ दो, मैं इंटर की बात कर रहा हूं, जो इंटर के बच्चे होते हैं वो भी आप जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसमें परेशान होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर अभी आपका स्ट्रांग हो गया तो अगला जो आपका 12th क्लास आने वाला है, फिर आगे बड़े बड़े कोर्सेज हो तो बच्चे का खेल बन जाएगा। मैं आपको बताता हूं, आओ जरा शुरू करते हैं। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। पहले आप लिखो मेरे साथ यहां पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। कुछ आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं। इसमें एग्जांपल नंबर 1, मान लो क्वेश्चन में आप लिखो मेरे साथ, आपका टोटल सेल्स दिया हुआ है। टोटल सेल्स जो आपका है वो कहता है कि 20 लाख रुपीज का अमाउंट है, साथ साथ लिखेंगे आप यहां पे। और कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कहता है कि 20% ऑन सेल्स है, सेल्स। तो जरा बताओ कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? बोलो बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? देखो ना, सेल्स 20 लाख और जीपी कहता है कि 20% ऑन सेल्स, मतलब कि ये 20 लाख जो आपका है इसका ही कितना जी 20% यानी कि 20/100 कितना आ गया? 4 लाख का अमाउंट। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। सर आप तो कमीशन की बात कर रहे थे, क्या सिखा रहे हो? समझो तो मेरी बात पहले, मैं कुछ आपको बहुत मस्त कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मेरे बच्चे। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल्स जो है 20 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट कहता है कि 20% ऑन सेल्स, ऑन सेल्स, ऑफ सेल्स, कुछ भी कह दे तो आपका सेल्स का हमने 20% निकाला और आ गया 4 लाख का अमाउंट। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए यहां पे, कहता है कि टोटल सेल्स आपका है 25 लाख, 25 लाख। और कहता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट वो कहता है कि आपका 1/5 ऑन या फिर ऑफ, मीनिंग सेम है, सेल्स। बोलता बताओ कितना? तो अगेन सॉल्यूशन में इट्स वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हो गया जी? सेल्स आपका 25 लाख है और इस 25 लाख सेल्स का ही कहता है 1/5, 1/5 आपका, यानी कि कितना आ गया? 5 लाख का अमाउंट। और आप बहुत बड़ी बातें मत समझना, एक्चुअली ये भी क्या था? 1/5 ही तो था। 20% का मतलब क्या? 21 जा 25 जा 1/5 था, तो 20 लाख का 1/5 4 लाख हो गया, 25 लाख का 1/5 आपका 5 लाख हो गया। सर ये क्या है? लिखो तो अभी। एग्जाम्पल नंबर 3, आप छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे जैसे समझा रहा हूं। कहता है कि टोटल सेल्स आपका यहां कहता है 28 लाख, 28 लाख या फिर 25 ही कर देता हूं, 24 कर लो, कोई बात नहीं, 24 लाख। और कहता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ये कहता है 1/4
4 1/4 ऑन या ऑफ कॉस्ट। तो बोलता है कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। बोलता बताओ ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है, कैसे निकलेगा? बोलो बोलो, मैं थोड़ा चाय पी लेता हूं। बताओ बताओ कैसे निकलेगा? सर ये कौन सी बड़ी बात है, 24 लाख का 1/4 निकाल दो। नहीं बच्चे, नहीं हो सकता। ध्यान दो, प्रॉफिट मार्जिन आपका जो 1/4 है वो कॉस्ट पे बता रहा है, कॉस्ट पे, और हमें यहां पे क्या पता है, सेल्स पता है। मतलब सेल्स, अगर मान लो इस पेन को बनाने में मुझे कॉस्ट लगता है 8 रुपए, अगर इसको बनाने में 8 रुपीज मेरा कॉस्ट लगता है, तो क्या सेल 8 रुपीज पे कर रहा हूंगा? नहीं सर, कुछ ज्यादा पे, है ना बच्चे। कॉस्ट जितना लगेगा उतने पे क्यों बेचूंगा जी, कमाना है मुझे कुछ ज्यादा पे। तो यहां तो आपको सेल्स कहता है 24, लेकिन प्रॉफिट जो है ना वो कॉस्ट पे बता रहा है, यानी कि 1/4 ऑन कॉस्ट है। तो जरा बताओ कि यहां सिंपल था, ये कह रहा था कि प्रॉफिट आपका 1/5 ऑन सेल है, मतलब जो हमें पता था सेल्स, रेशियो भी उसी पे बता रहा था, सेल्स मैच कर रहा है, तभी हमने सेल्स का क्या किया 1/5 निकाला, काम पूरा हो गया। लेकिन मेरे बच्चे यहां पे क्या है कि रेशियो जो है प्रॉफिट मार्जिन वो 1/4 कहता है कि कॉस्ट पे, और इंफॉर्मेशन सेल्स पे दिया हुआ है। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये जो रेशियो है वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये कंफर्म्ड है। फिर हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, फिर हमें इस रेशियो को जो कॉस्ट पे है वो सेल्स के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल्स के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर वो कैसे कन्वर्ट होगा? बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका, और हमेशा इसको अप्लाई करेंगे। अभी शॉर्टकट नहीं, मेरे पास एक शॉर्टकट है, लेकिन वो बात के पहले समझेंगे। देखो पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है मैं वो बता रहा हूं। इसका मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका है ना बच्चे, वो आपको 1 रुपए का होता है। प्रॉफिट आप 1 रुपया कमाते हो, जब बनाने में कॉस्ट जो आपको लगता है वो 4 रुपीज का लगता है। इसका मतलब है कि जब मैं अगर इसको बनाने में 4 रुपीज का कॉस्ट लगता है, 4 रुपीज का, तो 4 रुपीज के कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना कमाता हूं? 1 रुपया। मतलब 4 रुपए का सामान बनाता हूं, 1 रुपया प्रॉफिट कमाता हूं। तो जरा बताओ कि सेल कितने पे कर रहा हूंगा? अगर किसी चीज को बनाने में 4 रुपीज कॉस्ट लगता है और 1 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने सेल कितने पे किया? 5 में। कॉमन सेंस है। अगर मैं यहां दिखा देता हूं, आप नहीं समझे मेरी बात ना, अगर किसी चीज को बनाने में लेट, मान लो कॉस्ट जो है, कॉस्ट वो कितना लग रहा है आपका? 4 रुपीज, और उस समय जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको हो रहा है, शॉर्ट में जीपी लिख दिया, कितने का जी? 1 रुपए का। तो 4 रुपए का कॉस्ट, 1 का प्रॉफिट, तो सेल कितने में हो रहा होगा? 5 रुपए में, है ना। अब देखो मैं इस रेशियो को, ये जो 1/4 ऑन कॉस्ट था, रेशियो जो था 1/4 ऑन कॉस्ट, मैं इसको सेल में कन्वर्ट करता हूं। यानी कि 1/4 अगर कॉस्ट पे है तो आपका कितना ऑन सेल्स आपका हो जाएगा? सेल्स देखो ना मैं बता रहा हूं। प्रॉफिट कितना? 1 रुपया। प्रॉफिट 1 रुपया, जब सेल कितने रुपए का? यहां देखो, अगर 4 + 1 कितना? 5, यानी कि 1/5 आपका ऑन सेल। दोबारा सुनिए, 1/4 ऑन कॉस्ट जो है वो हमेशा 1/5 ऑन सेल के बराबर होगा, क्योंकि मैंने प्रूफ किया अगर कॉस्ट हमारा 4 रुपीज है और प्रॉफिट अगर 1 रुपया है, तो सेल कितने में होगा? 5 में। यानी कि जो प्रॉफिट आपका 1/4 ऑन कॉस्ट है, 4 रुपए के कॉस्ट पे 1 रुपए का प्रॉफिट, तो 5 रुपए के सेल पे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट जो आपका होगा 1/5 ऑन सेल। मेरे बच्चे, क्योंकि हमें सेल्स पता है ना, हमें सेल्स पता है, तो हम इस रेशियो से काम करेंगे। जो इंफॉर्मेशन यहां पता होगा उसी रेशियो से काम करना होगा, क्योंकि यहां पे वेरिएशन है, यहां वेरिएशन है, यहां ठीक है। यानी कि अब निकालो ग्रॉस प्रॉफिट, अब निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। ये कितना होगा जी? 1/5 ऑन सेल। तो सेल आपका 24 लाख है, और इसका आप 1/5 निकाल दो। बताओ कितना? 24 लाख का अगर हम 1/5 निकालते हैं, पर बच्चे 4,80,000 का अमाउंट निकल के आ गया, 480। समझ लो मैं कैसे रेशियो चेंज कर रहा हूं। अभी इससे बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पहले लिख लो यहाँ पे। सर हो गया, और कराओ क्वेश्चन। सर ये तो अच्छा लगा हमें थोड़ा सा, लेकिन सर थोड़ा कंफ्यूजन अभी दिमाग में है, दूर करूंगा ना अभी। आज कहा ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 लिखिए यहाँ पे।
अगर आपका जो टोटल सेल्स है यानी कि सेल्स, ये कहता है कि मान लो 10 लाख का अमाउंट है। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, अभी दिमाग वहां मत लगाओ, यहां दिमाग। कहता है कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट, ये कहता है कि 2 बाई आपका कितना ले लू मैं, 2, इसको मैं काम करता हूं, इसको मैं सेल्स ना आप 9 लाख कर दो। सर क्यों? ऐसे ही कर दो बस, सेल्स 9 लाख रुपए का है। ग्रॉस प्रॉफिट कहता है कि 2 बाई आपका 7 ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट। तो बोलता है कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। आपको यहां पे डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते थे ना, वो कहते हैं डायरेक्टली बताओ कितने का होगा। अब सुनो मेरी बात, हमें जो फिगर पता है वो किसी का पता है? सेल्स का। और रेशियो किस पे है? कॉस्ट पे। क्या ये रेशियो इस पे अप्लाई होगा? नहीं होगा। तो हमें इस रेशियो को विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स कन्वर्ट करना होगा। कैसे? तो आपको पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा। प्रॉफिट आपको 2 रुपए का होता है, जब कॉस्ट आपको लगता है 7 रुपीज का। मतलब मान लो किसी चीज को बनाने में कॉस्ट आपको कितने का लग रहा है? 7 का। और प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आप 2 रुपए कमा रहे हो, तो बताओ आप सामान सेल कितने में कर रहे होंगे? बोलो बोलो। अगर मान लो इस कैलकुलेटर को बनाने में मुझे 7 रुपीज का कॉस्ट लगता है, इस कैलकुलेटर को बनाने में 7 रुपए मुझे कॉस्ट लगता है, और 7 रुपीज कॉस्ट लगा के 2 रुपीज का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो 7 + 2 कितने में बेचूंगा? 9 में। अरे ये रोड पे जो पागल नहीं होते, जिनका दिमाग काम नहीं करता, जो बिल्कुल बेचारे उनका दिमाग किसी शौक में आके खराब हो चुका है, उनसे भी पूछू ना मैं कि 7 रुपीज मान लो मेरा सामान बनाने में कॉस्ट लग रहा है एंड 2 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो सेल कितने में करूंगा? वो भी बोल देगा 9 रुपीज में। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे कहा कि सेल फिर कितना होगा जी? हमारा 9 रुपीज होगा। मेरे बच्चे अब हम इसको कन्वर्ट करते विथ रिस्पेक्ट टू सेल। ग्रॉस प्रॉफिट 2 रुपया हो, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 2 रुपीज हो, जब सेल कितने रुपए का होगा? 9 का। तो 2/7 ऑन कॉस्ट यानी कि 2/9 ऑन सेल आपका निकल के आ जाएगा। अब जरा बताओ, क्या पता आपको है? पहले से सेल्स पता है, तो सेल्स का रेशियो ये है। आप फटाफट ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। आप हमेशा याद रखना, जो फिगर पता होगा आपको उसी के रिस्पेक्ट में रेशियो चाहिए। तो 9 लाख का आपका सेल्स है, और यहाँ पे 2/9। भूल कर भी ये मल्टीप्लाई कर देना, गलत हो जाएगा। तो कितना आपका हो गया? ₹2 लाख। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। आप समझो मेरी बात? सर हाँ सर, लेकिन सर ये कमीशन इसका क्या यूज है? लिखो तो, पहले लिखो तो, थोड़ा मुझे चाय पीने दो कम से कम। लिखो तो, थोड़ी सी मुझे एनर्जी लेने दो कम से कम, थोड़ी सी सांसें मुझे भी लेने दो कम से कम। आप लिख लो पहले यहाँ पे। सर हो गया, आगे बताओ। एग्जाम्पल 5 और एक करो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ऐसे ही करो। टोटल सेल्स आपको कहता है, टोटल सेल्स हमारा 30 लाख का अमाउंट है, 30 लाख। पर बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट आपका है, ये कहता है 3/11 ऑन आपका कॉस्ट है। कॉस्ट बोलता है कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो आओ ना, क्या ये रेशियो इस पे काम करेगा? नहीं सर, ये कॉस्ट है और ये सेल्स है। रेशियो कन्वर्ट करो जरा, बताओ प्रॉफिट आपका 3 रुपए का होगा, जब सेल्स कितने का होगा? अब डायरेक्टली करते हैं। 11 रुपए की कॉस्ट, 11 की कॉस्ट, 3 का प्रॉफिट, तो सेल कितने में होगा आपका? 14 में होगा। प्रॉफिट 3, कॉस्ट आपका 11, तो टोटल अमाउंट विच विल रियलाइज बाय सेलिंग दैट प्रोडक्ट दैट विल बी 14 रुपीज, आपका 14 रुपए, तो 14 रुपीज आपका निकल के आएगा। ये यानी कि रेशियो 3/11 3/14 हो जाएगा ऑन सेल्स। नाउ सॉल्यूशन में अब निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना जी? तो सेल्स 30 लाख, और हमें रेशियो कौन सा चाहिए? कॉस्ट वाला कि सेल वाला? सेल वाला। तो 3/14 आपका। तो जरा बताओ कितना निकल के आ गया? 30 लाख का 3/14 आपका, ये अमाउंट आ गया मेरे बच्चे 6,42,857। 6,42,857 का अमाउंट आपका, 857। और इस तरीके से काम पूरा हो गया।
आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाहता हूं? सर हाँ सर, चिल्लाओ मत, बस चिल्लाओ मत सर, समझ के बताओ। एग्जाम्पल क्या है अगला? लिखो 6। इस बार मेरे बच्चे आपको यहाँ पे सेल्स में नहीं देता, मैं देता हूं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लो, गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स हमने बेचा है ना उसकी कॉस्ट बता रहा हूं। कॉस्ट आपका कहता है कि 12 लाख। ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जिन गुड्स को हमने सेल किया है उसकी कॉस्ट। मतलब अगर मैंने इसको सेल किया है तो इसको बनाने में मुझे कॉस्ट कितना लगा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना जी? 12 लाख। और कहता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है यानी कि प्रॉफिट मार्जिन जो मेरा है वो कहता है कि आपका 20% ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट। आप मुझे बताओ 20% का मतलब क्या हो गया जी? 20/100। मतलब देखो ना, एक चीज कंफ्यूजन ना हो, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। तो 20/100 का मतलब 21 जा 25 जा, मतलब इसको 20% भी कह सकता है, 1/5 भी कह सकता है, मीनिंग सेम है, परेशान मत होना। मुद्दा ये है कि ये जो फिगर हमें जो दिया हुआ है वो कॉस्ट है और जो रेशियो है वो भी क्या बता रहा है? कॉस्ट पे। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दूंगा। जब हमें क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है यानी कि 12 लाख और रेट भी अगर उसी पे दिया हुआ है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। 20% कह दो या 1/5, मीनिंग सेम है। कितना आ गया? 12 लाख का 1/5 2,40,000 हो गया जीपी। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाहता हूं? कॉस्ट है तो आराम से रेशियो अप्लाई करो। अगला क्वेश्चन, अगला सर एक सवाल है, रुको ना, मुझे पता आपके दिमाग में क्या सवाल है। आप पहले यहां लिखो एग्जाम्पल नंबर 7। आपका एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिन गुड्स को आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट कहता है कि आपका 20 लाख का अमाउंट है, 20 लाख रुपीज का अमाउंट। और कहता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कहता है कि 25% ऑन कॉस्ट है। तो देखो झगड़ा खत्म, कॉस्ट दोनों सेम है ना, और इससे परेशान मत हो जाओ। 25% का मतलब क्या हो गया? 25/100 और इसका मतलब क्या हो गया? 1/4। तो एक्चुअली 25% जो कहता है उसका मतलब क्या? ये आपका इसका मतलब होता है 1/4 आपका ऑन कॉस्ट। खैर कॉस्ट जीपी बताओ। तो 20 लाख रुपीज का कितना जी? 25% कह दो, 25% या 1/4 कह दो, मीनिंग सेम है, 5 लाख का अमाउंट। लिख लो। फिर एग्जाम्पल 8 बताता हूं, इसको मिटा दू पहले। अभी आपने देखा पिछले 3 एग्जाम्पल में कॉस्ट पे कॉस्ट दिया है तो रेशियो कॉस्ट पे, लेकिन क्या होगा जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहे और ये कहता है आपका 25 लाख, मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी कि जीपी जो आपका है मेरे बच्चे, ये कहता है इस बार 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स। अब फिर से वही बात, रटना मत। अगर आपने रटने की आदत डाल दी ना तो आप अपने सारे बड़े सपने जो आप देखा करते हो उसको देखना बंद कर दो हमेशा के लिए। आप मुझे दोष मत देना। अगर रटने की एक बार आपके अंदर में आदत आ गई ना बच्चे, एक बार, तो फिर सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जैसे मेरी चाय खत्म हो गई उसी तरीके से आपके सपने भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। समझो बातों को। रटी हुई बात आप टू द मैक्सिमम 2, 3, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना याद रख सकते हो। समझी हुई बात जिंदगी भर आपको याद रहती है, जिंदगी भर। हमारा मानव का जो दिमाग बना है ना, ये समझने के लिए बना है, न कि रटने के लिए। आइए मैं आपको समझाऊं। यहां पे देखो, इस क्वेश्चन के अंदर में हमें कॉस्ट दिया हुआ है, जिस गुड्स को बेचा उसकी कॉस्ट, और रेशियो में दे रहा है जी सेल्स के ऊपर में। मेरे प्यारे बच्चे, ये रेशियो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सेल है और ये कॉस्ट आपका है। हम क्या करेंगे? रेशियो को कन्वर्ट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। वैसे ही इस रेशियो का मतलब समझो। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 25 रुपीज का होता है,
प्रॉफिट हम 25 रुपए कमाते हैं जब सेल हम 100 रुपए का करते हैं। प्रॉफिट आपका 25 का होता है जब सेल हमारा 100 का होता है। तो जरा बताओ, मैं लिख रहा हूं यहां पे कि लेट, मान लो सेल्स कितने में कर रहे हो, 100 रुपए में, और आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो इसमें जी, 100 रुपए में, 100 रुपीज में किसी को बेचकर, किसी सामान को बेच के प्रॉफिट कितना कमा रहे, 25। तो बताओ हमारा कॉस्ट कितना लगा होगा। अगर किसी चीज को 100 में मैं बेचता हूं, 100 में बेचता हूं और 25 उसमें प्रॉफिट है, तो मेरे बच्चे बताओ कॉस्ट कितना लगा होगा। मत कहना 125, बुरा लगेगा मुझे भी और आपकी आत्मा को भी। सोच समझ के जवाब देंगे। इस मार्कर को मैं 100 में सेल करता हूं, बेचता हूं 100 रुपए में। द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मार्कर इज 100 आपका, और 100 में जब मैं सेल करता हूं तो इसमें 25 का मुझे प्रॉफिट होता है, 25 रुपए में प्रॉफिट कमाता हूं। तो हाउ मच कॉस्ट आई हैव इनकर्ड, मैंने इसमें कॉस्ट कितना लगाया है, कॉस्ट कितना लगाया है, 25, सॉरी माफ कीजिए 75। अरे 100 में सेल करूं, 25 उसमें प्रॉफिट है, तो मुझे उसको बनाने में कॉस्ट कितना लगा होगा, 75। यानी कि कॉस्ट जो है आपका 75 रुपीज। मत कहना कि सर पहले आप ऐड कर देते हो, आप माइनस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट है। अरे पहले कॉस्ट हुआ करता था, हम सेल निकाला करते थे, यहां पे सेल दे रहा है तो कॉस्ट कितना। आप ऐसे सोचो ना दिमाग शांत करके कि 100 में इस मार्कर को बेच रहा हूं और इसमें 25 रुपीज का अगर मान लो कि आपका मेरा प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना लगा होगा, 75 लगा होगा, 75 है ना। या तो ऐसे कह दो या चलो ऐसे ही कह दो। अब निकाल लो, आप जरा बताओ ये जो 25% ऑन सेल है वो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा। तो सर प्रॉफिट आपका 25 जब कॉस्ट कितना जी, 75 ऑन या ऑफ कॉस्ट आपका हो गया। अब रेशियो निकाल लो, मतलब जीपी निकाल लो, क्योंकि अब रेशियो भी कॉस्ट पे पता है और अमाउंट भी कॉस्ट का पता है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका होगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना जी, 25 बाय 75। तो ये कितना हो गया आपका, 833,333 का अमाउंट हो गया जीपी आपका। आप इसको और भी सिंपल तरीके से कर सकते थे अगर आपको मन करे तो। जैसे अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना तो देखो और सिंपल तरीका, एक बार नजर डालो फिर लिखना। देखो 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 मैं क्या बता रहा हूँ, 25% ऑन सेल, इसको आप छोटा कर लो, 25/4 यानी कि 25% का मतलब क्या हो गया जी, 1/4 ऑन सेल। तो कॉस्ट पे कितना, हमने कहा कि भैया सेल जो आपका है वो 4 रुपए का है, प्रॉफिट आपका 1 का, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3 रुपए, 1/3 ऑन कॉस्ट है ना। प्रॉफिट आपका 1 जब कॉस्ट कितना 3 आपका, ये हो गया ऑन कॉस्ट आपका। वही आ गया, पहले 25 बाई, पहले आया था 25/75, तो 25 1 जा 3 जा 1/3, मतलब सिंपल फिगर में आ गया। आपकी मर्जी जैसे करना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये अमाउंट निकल के आया। मैं ये कहना चाहता हूं किस पे रेशियो दिया हुआ है और कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये बहुत रिलेवेंट होगा, उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। आप कॉपी कर लो सर, और एक एग्जाम्पल करा दो फिर आगे बढ़ो जो करना है मेरे बच्चे। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल और लिखो यहां पे। मैं भूल गया, शायद एग्जाम्पल नंबर 8 होगा या 9, जो भी आपका कहता है इस बार कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहता है कि आपका मान लो यहाँ पे 12 लाख रुपीज का अमाउंट है, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज का अमाउंट आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कहता है यहाँ पे कि आपका जो जीपी है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आपका, वो जीपी कहता है आपका 2 बाई कितना ले लूं मैं, चलो 2/7 ऑन आप सेल्स ले लो, ऑन सेल्स। तो बोलता है कि कैलकुलेट, आप इसमें कैलकुलेट करें कि आपका जीपी कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सुनो ना मेरी बात, सॉल्यूशन में क्या ये रेट इस पे अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है। दिस इज कॉस्ट एंड दिस इज सेल, यानी कि हमें इस रेशियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। तो कैसे करेंगे, देखो ना, जीपी आपका 2 जब सेल आपका 7, तो बताओ जरा, सेल अगर मैं 7 में करता हूं और प्रॉफिट इसमें 2 रुपया है, तो हमारा कॉस्ट कितना लगा होगा, 5 है ना। तो यानी कि आपका रेशियो क्या होगा जी, जीपी टू
जब कॉस्ट कितना 5 आपका हो गया, 2/5 ऑन कॉस्ट। अब शुरू कर लो आप, यहाँ पे फटाफट जीपी निकालिए और कहता है कि 12 लाख रुपीज का आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट है तो कॉस्ट का रेशियो 2/5 आपका कितना आ गया 480 का अमाउंट। लो बात बन गई। अब मतलब आपको रेशियो को कन्वर्ट करना, कॉस्ट पे होगा तो सेल पे, सेल पे होगा तो कॉस्ट पे, ये बातें आपको अब समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। हाँ अब थोड़ा गेम खेले हम लोग, लूडो। लूडो फटाफट यहां से मैं उधर से आप, देखो जरा क्या, जरा बताओ प्रॉफिट, फटाफट लिखना नहीं अब दिमाग से। प्रॉफिट कहता है कि 1/5 ऑन सेल्स है, तो बताओ ये क्या होगा ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे कितना होगा सर। 5 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपीज का सेल और 1 का प्रॉफिट, तो 5 में 1 अगर प्रॉफिट तो कॉस्ट 4 रुपए लगा होगा। अगर 5 रुपए का सेल, 1 का प्रॉफिट, तो 5 - 1 कॉस्ट कितना लगा होगा 4 रुपए, यानी कि सर प्रॉफिट आपका 1 जब कॉस्ट, यानी कि 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। प्रॉफिट कहता है कि 1/9 ऑन सेल्स, तो जरा बताओ कॉस्ट पे कितना सर 9 का सेल, 1 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट 8 रुपए, यानी कि 1/8 ऑन कॉस्ट आपको। आप समझ रहे हो, दिमाग फास्ट कम करना शुरू कर रहा है ना। अरे दिमाग फास्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा काम, क्योंकि अब जान चुके हम कितने सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। अगर परेशानी तो एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे आप, लेकिन मुझे पता आप जानते हैं। अब ये कहता है कि 2/17 ऑन सेल्स, प्रॉफिट जो है आपका वो कहता है कि 2/17 ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट पे कितना होगा, कॉस्ट पे कितना 17 का सेल जिसमें 2 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट आपका 15 है ना बच्चे। 17 में सेल कर रहा हूं, 2 रुपए का प्रॉफिट, तो 17 - 2 कितना हो गया 15, यानी कि प्रॉफिट 2 और 15 नीचे कॉस्ट, ये हो गया ऑन कॉस्ट आपका, है ना। जहां दिक्कत हो तो आप ऐसे कर लेना दिमाग से कि सेल्स मान लो मैं यहाँ पे 17 में कर रहा हूं और प्रॉफिट इसमें कितना है जी 2, तो हमें बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा 15, आपको ये समझना पड़ेगा बस। अच्छा अगला प्रॉफिट कहता है कि 3/17 ऑन सेल्स है, तो बताओ कॉस्ट पे कितना होगा, कॉस्ट पे कितना, जरा बताओ प्रॉफिट आपका कॉस्ट पे कितना हो जाएगा। तो सुनो ना 17 का सेल और 17 में 3 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट 14 रुपए लग रहा होगा, 14 रुपीज, 3/14 हो गया। अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट आपका 5/19 ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट 5/19 ऑन कॉस्ट, यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट जब कॉस्ट आपका 19, तो बताओ सेल्स पे ये मार्जिन कितना हो जाएगा, सेल्स पे कितना हो जाएगा सर 19 रुपीज कॉस्ट, 5 रुपए का प्रॉफिट, तो सेल 24 में करूंगा सर 5/24 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट 6/19 ऑन कॉस्ट कहता है, तो बताओ सेल पे कितना सर 19 कॉस्ट, ये कॉस्ट होता है इधर वाला, और 6 का प्रॉफिट तो 25, यानी कि 6/25 ऑन सेल हो जाएगा। और इस तरीके सो ऑन आप कुछ भी बना सकते हो। एक और बता देता हूं मैं, वो आपका इसको मिटा के, कभी कभी ऐसे ना देखे क्या बोलेगा प्रॉफिट आपका 20% ऑन सेल है, तो बोलता बताओ कि कॉस्ट पे कितना होगा, कॉस्ट। आप जानते हो तो कि 20% का मतलब हो गया 20/100 आपका, और 20/100 का मतलब क्या हो गया जी 1/5, 21 जा 25 जा, तो प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल है, यानी कि सेल प्राइस 5 रुपया और प्रॉफिट हमारा कितना जी 1 रुपया, तो कॉस्ट कितना लगा होगा 4 रुपया, यानी कि आपका प्रॉफिट 1 जब कॉस्ट कितना 4, 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, 1/4 मतलब 1/5 ऑन सेल 1/4। लेकिन वो कहता कि नहीं जी हमें परसेंटेज में बताओ, तो ठीक है परसेंटेज में किसी चीज को निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ गया 25%, है ना। इससे इसको काटे 25 आ गया, 25% हो गया, तो 20% जो था वो 25% होनी है। आप कुछ भी कर सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो सर और कराओगे। अब यहाँ क्या करना, आप सीख चुके हो। मैं जो बताना चाहता था मेरे बच्चे, मैं अब आपको लेकर आना चाहता हूं यहाँ वो कमीशन वाली बातों पे। वहां भी कुछ ऐसी वर्ड्स होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जहां एग्जामिनर सोचता है कि यार वो बहुत स्ट्रोंग है, वो आपको परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन आप थोड़े परेशान हो जाओगे, उसको नहीं पता ये कैसे बच्चे। आओ जरा अब स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिए एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स
रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स के कमीशन पे एडजस्टमेंट्स एग्जाम में अगर आते हैं तो वो कैसे कैसे आ सकते हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। एक काम कीजिए, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 रेडी करो और एक ट्रायल बैलेंस बनाओ मेरे साथ आप। एक ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस कहता है एज ऑन आपका 31 मार्च 2019 का। और इस ट्रायल बैलेंस में कुछ फिगर्स देता हूं मैं आपको यहाँ पे। डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। आप लिखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ज्यादा बड़ा नहीं करना, मैं बैलेंस शीट टैली नहीं कराऊंगा, मैं बस समझाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक यहाँ कहता है 1 लाख का अमाउंट है। फिर कहता है परचेजेज, ये कहता है आपका 30 लाख का अमाउंट है। और फिर कहता है सेल्स, ये 50 लाख का अमाउंट है, 50 लाख का अमाउंट। बस एडजस्टमेंट में आइए। एडजस्टमेंट नंबर 1 कहते हैं कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन at the rate of 5% on purchases and 2% on sales। एग्जामिनर जितने पॉइंट्स बना सकता है, वो जितना सोच सकता है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन में भी इसको दोबारा देखेंगे। बोलते बताओ आप इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा बनाइए, जिसमें हम देखते हैं वहां पे क्या निकल के आएगा। छोटा सा 7 से 8 लाइन जगह काफी रहेगा इसके लिए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आप बनाएंगे छोटा सा। इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 3 से 4 लाइन जगह काफी है आपके लिए, है ना। और फिर आप यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे मेरे साथ एंड में। इसमें जितना जगह बच गया इस पेज का वो काफी है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे कहते हैं बताओ क्या करेंगे। पहले ध्यान सुनना मेरी बात, पहले हम चीजों को समझते हैं। मैनेजर को जो कमीशन पे करना है, जो हमें कमीशन देना है, क्या वो कमीशन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आपको? बोलो बोलो। मैनेजर को जो हमें कमीशन देना है, क्या वो कमीशन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मेरे बच्चे इसका मतलब वो पे नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो पे हो गया होता तो ट्रायल बैलेंस में दिखता। ट्रायल बैलेंस में ना दिखने का मतलब कि अभी पे नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अगर आपका पे नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या कि अब देखो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पहले आप ओपनिंग स्टॉक यहां लिखो ना, ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक कितना बता रहा आपको? 1 लाख रुपीज का अमाउंट, 1 लाख। आपका परचेजेज, आपका यहां पे परचेजेज कितना बता रहा है? 3 लाख का अमाउंट। लिखो ना यहाँ पे 3 लाख का अमाउंट। आपका सेल्स, सॉरी 30 लाख रुपीज का अमाउंट है ये। आपका सेल्स लिखो ना यहाँ पे बाय सेल्स कितने का? 50 लाख का अमाउंट, 50 लाख का अमाउंट। पर बच्चे कहता है कि इसके बाद मेन चीज आई एडजस्टमेंट पे, मैनेजर को कमीशन चाहिए 5% परचेज पे। परचेज के ऊपर में जो मैनेजर्स को कमीशन पे करना है, आप याद करो मेरी पहली क्लास की, मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक में लाने तक में जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं दे आर कॉल्ड डायरेक्ट। और फैक्ट्री के बाद गोडाउन, आपका शोरूम और आपका ऑफिस, इसके खर्चे को हमने क्या बोला था? आपका इनडायरेक्ट। याद है आपको सर? हाँ। मुझे बताओ कि ये जो परचेज पे कमीशन पे किया जा रहा है, परचेज पे, वो तो मेरे बच्चे इसके बीच का खर्च हुआ। फैक्ट मार्केट से गुड्स परचेज किया होगा, वहीं पे कमीशन पे किया। तो परचेज पे जो कमीशन पे करना वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। यानी कि यहां पे कमीशन ऑन परचेज, ये हमारा एक्सपेंस है। लेकिन सर पे तो नहीं हुआ। मैंने पहले बताया है, पे हो चाहे ना हो, अगर हमने कमीशन देना है, बेनिफिट ले चुके हैं, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हम परचेज कर चुके हैं, बेनिफिट ले चुके हैं। तो 5% 30 लाख का कितना हो जाएगा? 1,50,000। आप उसको यहां पे रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा एक्सपेंस है,
ये हमारा एक्सपेंस है। और क्योंकि मेरे बच्चे अभी तक ये पे नहीं हुआ है, क्योंकि ये पे नहीं हुआ है, इसलिए बैलेंस शीट में आएगा। और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग कमीशन। जैसे हमने पहले पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग कमीशन ऑन परचेज, हमें पे करना है, तो जिस एजेंट को पे करना है हम उसका नाम नहीं लिखते, हम उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन ऑन परचेज। आपका ये रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने ट्रेडिंग में क्यों दिखाया? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन पे तो नहीं हुआ, तभी तो हमने लायबिलिटी के रूप में यहां पर दिखाया। अगर पे हो गया होता तो कैश में से माइनस हो गया होता, है ना। तो ये हमने, सर ये भी तो हो सकता है कि जो कमीशन है उसकी एंट्री पहले हो चुकी होगी ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। मेरे बच्चे ये भी समझा चुका हूं, अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले इसकी एंट्री हो गई होती तो ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग कमीशन दिखता और कमीशन भी दिखता। नहीं दिख रहा है, मतलब हमने अभी देना है जी, तो हमने उसकी एंट्री कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री है। सेल्स पे कहता है कमीशन, कोई बात नहीं, सेल्स पे जो कमीशन देना है वो फैक्ट्री के बाद के खर्चे हैं, यानी कि सेल्स पे दिया हुआ कमीशन कहा जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? टू कमीशन एक्सपेंस है, पे हो चाहे ना पे हो, करंट ईयर का हमें दिखाना पड़ेगा। कमीशन ऑन सेल्स कितना जी? 50 लाख का 2%। तो मेरे बच्चे 50 लाख रुपीज जो है उसका 2% कितना आपका हो गया? 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 1 लाख रुपए। और इसको आप यहां रिकॉर्ड कीजिए, दिस इज आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन ऑन सेल। सेल पे दिया हुआ कमीशन आपका 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका लायबिलिटी है। ये दोनों लायबिलिटी है, ये वो लोग हैं जिनको पे करना है, एक्सपेंस हमने यहां रिकॉर्ड किया। सीख रहे हैं कमीशन किसी पे भी होगा, बट ध्यान रखना परचेज यानी कि फैक्ट्री तक के खर्च तो ट्रेडिंग अकाउंट में, फैक्ट्री के बाद तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कोई डाउट नहीं सर? सर एग्जाम में कहता मैनेजर इज, ये हो गया, लिख लिया आपने सर? हाँ, अगर सिर्फ सर कहता मैनेजर को कमीशन चाहिए, इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10,000 रुपए, अगर इतना कह देता तो सर कमीशन कौन सा मानता, परचेज वाला कि सेल वाला? अक्सर कमीशन जो पे करते हैं मेरे बच्चे, हम लोग सेल्स पे पे करते हैं, तो प्रॉफिट लॉस का माना जाएगा। मतलब कुछ ना बताए कि कमीशन किस पे है, परचेज पे है कि सेल्स पे है क्या, तो हम प्रॉफिट लॉस में उस एक्सपेंस को दिखाएंगे, ना कि ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में हम तभी दिखाएंगे अगर वो साफ साफ कह देता है कि आपने परचेज पे कमीशन पे किया है। कोई डाउट नहीं सर? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलता हूं, थोड़ा सा और आगे। एक एग्जाम्पल और लिखा अभी इसके अंदर में, और इस पर फुल फ्लेज क्वेश्चन बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है यहां पे आपका ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस आपको मैं दिखा रहा हूं एज ऑन 31 मार्च 2019 का। और इस ट्रायल बैलेंस के अंदर में यहां पे हमारे पास 2 कॉलम है, एक आपका डेबिट और एक आपका क्रेडिट। इस बार थोड़ा मस्त मैं आपसे मजा लेना चाहता हूं। लिखो ना परचेजेज और ब्रैकेट में एडजस्टेड। आप समझ गए होंगे, मुझे आपके चेहरे पे स्माइल जो है ना बच्चे वो दिख रही है कि आप जानते हैं कि इस परचेज एडजस्टेड का मतलब हमने पिछली क्लास में समझाया था कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब है कि अब ट्रायल बैलेंस में ये जो स्टॉक आपको यहां पे दिख रहा होगा, मान लो 2 लाख का, ये हमारा कौन सा स्टॉक रहा होगा? क्लोजिंग स्टॉक। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, सेल्स कहता है यहां पे 20 लाख रुपीज का, क्रेडिट में ऑब्वियस बात है क्योंकि हमारा सेल्स है जी, इनकम है, क्रेडिट में दिखेगा। इसके बाद मेरे बच्चे फिर कहता है आपको यहां पे, फिर कहता है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब नाम क्या लूं मैं, जितने भी रहे होंगे फैक्ट्री के बाद के खर्चे वो सब मिला के यहां पे कहता है कि 3 लाख का अमाउंट है, 3 लाख का अमाउंट है। और इसके बाद कहता है इसके बाद कहता है आपका यहां पे, इसके बाद कहता है इसके बाद कहता है लिखिए मेरे साथ यहां पे कैपिटल, जो यहाँ कैपिटल है वो आपका 5 लाख का अमाउंट है। फिर आपको यहाँ पे कहता है आपका ड्रॉइंग्स, या फिर अभी थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ इस सबसे हटके, कैपिटल के बाद कहता है आपका यहाँ पे कैश, डेबिट में 2 लाख का अमाउंट है। डेटर्स 1 लाख का अमाउंट है, डेटर्स आपका कहता है 1 लाख का अमाउंट है। फिर कहता है बैड डेट्स आपका अलग से कुछ पैसे डूब गए हैं डेटर्स से,
वो कहता है कि 20,000 का अमाउंट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये अलग होने का मतलब कि ये अलग खर्चे, ये अलग खर्चे, ठीक है। उसके बाद आपका और क्या नाम ले लूं मैं, चलो मशीन ले लेता हूं, मशीन। और ये कितना ले लूं मैं, अब एक कैश भी लेता, कैश ले लेना मैं, चलो कोई बात नहीं। तो अब इसको देखते हैं कितना निकल के आ रहा है। ये हो गया 25 लाख। इधर बताइए 13, 15, 16, 20। 16, 20 को अगर मैं 25 से हटाता हूँ, 16, 20 को अगर हटाता हूँ मैं, तो अमाउंट आ रहा है 8,80,000। 8,80,000। नीचे में आओ जरा एडजस्टमेंट के अंदर में, नंबर 1 कहता है एडजस्टमेंट में पहले आपका कि फर्दर बैड डेट्स। ओहो हो, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कुछ और भी डेटर से पैसा डूब गया, दैट इज 5,000। पहले हम कर चुके हैं ऐसा एडजस्टमेंट, रिवीजन एक तरीके का। कहता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीन फुल स्टॉप। कहता है कि इट इंक्लूड्स ₹2 लाख, या फिर ऐसे कर दो ₹2 लाख इंक्लूडेड, मतलब पीछे का रिवीजन भी चल रहा है साथ साथ में। इंक्लूडेड इन मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019। इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका एक मिनट, फिर 10% पर एनम कर देते हैं यहाँ पे, 10% पर एनम ऑन मशीन। अच्छा लगेगा आपको, मशीन पे 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और ये जो 880 का अमाउंट है, इसके बारे में नीचे बता रहा है कि इसमें 2 लाख मिला हुआ है, जो हमने कब परचेज किया था, 1 जनवरी को। इसका मतलब कि हमें 2 पार्ट में इस पे डेप्रिसिएशन निकालना होगा, 2 लाख पे अलग और बाकी पे अलग। खैर कोई बात नहीं, थर्ड पॉइंट पे आप आइए, मेन चीज यहाँ पे कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 और 20,000 या 25,000 कर दो, यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। हमने एडवर्टीजमेंट पे यहाँ पे गुड्स यूज किया है जी, जो 25,000 का है। मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें से 25 जो है वो आपने एड पे यूज किया है, ठीक है। एंड फोर्थ कहता है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन, कहता है ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से मेरे बच्चे, आपका कमीशन कहता है कि 10% दिया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट पे। मतलब अभी पिछले वाले में हम लोग परचेज सेल्स पे निकाला करते थे, इस बार कहता है कि नहीं, जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना, उस पे कमीशन फिक्स किया गया है। सर किस पे फिक्स होगा, कुछ ठीक से बताओ ना। किसी पे भी हो सकता है मेरे बच्चे, किसी भी पे हो सकता है। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसको इंटरप्रेट करना। आओ जरा सॉल्यूशन, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो आप बहुत प्रॉपर तरीके से नया पेज लेंगे और आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारी बातें तो नहीं आने वाली है, तो इसमें 5 से 6 लाइन जगह या 7 लाइन जगह टू द मैक्सिमम आप लेके छोड़ दो। 7 लाइन से ज्यादा छोड़ना बेवकूफी है। फिर आप बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसमें कई सारे पॉइंट है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपके कम से कम 12 लाइन जगह छोड़ दो, 11-12 लाइन, है ना। कितना जगह छोड़ना है वो अपने आप जब प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको क्लियर हो जाता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना मजा। और फिर लास्ट में बैलेंस शीट आप जो बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2019 को, तो बैलेंस शीट में जितना जगह इस पेज पे बच गया वो सारा जगह यूज कर लो आप। क्या जाता है
है ना। अब मैं स्टार्ट करता हूं, अब लिख लो पहले यहाँ पे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और हाँ, क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो जो प्रोसेस, जो स्टेप्स मैंने आपको सिखाया मैं उनको फॉलो करूंगा। क्या सिखाया था याद है? फर्दर बैडेट्स, यानी कि ये डेटर से जुड़ा हुआ है, पॉइंट नंबर 1। डेटर से या बैडेट्स कहीं भी लिख सकते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन, ये पॉइंट नंबर 2 यहां चला गया। कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग इतना आपने एड पे यूज किया है, परचेज से जुड़ा हुआ मेरे बच्चे, इसमें से गुड्स आपने यूज किया है, 3rd पॉइंट। और फिर आपका यहाँ पे कमीशन वाला कहीं पॉइंट तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हमने यहीं पे टिक मार्क कर दिया। नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आपका आप कॉपी कर लो, आप इसकी कॉपी कर लो, फिर मैं सोल्यूशन दिखाता हूं। देखो ना, परचेजेज कहता है एडजस्टेड, तो मैंने यहां लिखा टू परचेजेज और ब्रैकेट में एडजस्टेड। कितना बता रहा है? 8 लाख। अंदर लिखो, क्योंकि इसमें हमें एक पॉइंट बता रहा है जी। कौन सा पॉइंट है आपका? 3rd नंबर। अरे इसमें 25,000 का गुड्स आपने यूज किया एडवर्टाइजमेंट के लिए मेरे बच्चे, फैक्ट्री में खर्च नहीं हुआ, तो आप लेस कर दो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो हमने इसमें से 25,000 हटा दिया, और इस 25 को हमने ट्रेडिंग का खर्च नहीं माना। कहां का मानूंगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। तो मेरे बच्चे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो आपका हुआ है, या एडवर्टाइजमेंट सिंपली, वो 25,000। समझ लो मेरी बात, हम प्रॉपर जगह दे रहे हैं। ठीक है, अब परचेज में कुछ दूसरा है नहीं, तो मैं इसको बाहर कर सकता हूं, 7,75,000। ये क्लियर है। स्टॉक बिना किसी डाउट के क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, क्योंकि परचेज एडजस्टेड है, और क्लोजिंग स्टॉक आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में है ना। कितना बता रहा है? 2 लाख। अब भूल कर भी इस 2 लाख को दोबारा यहां मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है। सेल्स मेरे बच्चे 20 लाख, कोई भी यहां पर एडजस्टमेंट नहीं है, वो नंबर लिखने का यही फायदा होता है। तो 20 लाख का सेल्स आपका यहां चला गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट लॉस के खर्चे हैं। तो जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपके हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के 3 लाख का अमाउंट, उसको हम यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। कैपिटल आप यहां लिखे, और इसका फिगर आप अंदर ही लिखना, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम प्लस माइनस करते हैं, देख लेंगे बाद में। कैश में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, यहां पे लिखेंगे कैश 2 लाख का अमाउंट। आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। डेटर्स मेरे बच्चे 1 लाख, ये हमारे बैलेंस शीट में आएगा डेटर्स, और इसको अंदर लिखो कितना? 1 लाख का अमाउंट। आइए जरा हम इसको सॉल्व कर लें। देखो, इस डेटर्स को लिखने तक में ट्रायल बैलेंस में आप 20,000 ये तो माइनस कर चुके हो, क्योंकि इस साल का एंड का है, और ये ट्रायल बैलेंस बनने तक पूरे साल का। तो जो ट्रायल बैलेंस में बैडेट्स है उसको तो मैं यहां लिख दूंगा। ये बैडेट्स जो आपको बता रहा है, ये 20,000 अंदर लिखो भी फिलहाल। इस 20 को इसमें से माइनस मत करना, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस बना था तो इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये पॉइंट नंबर 1 जो फिर से 5,000 रुपए डूब गया, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो इसमें से डूब गया मेरे बच्चों 5,000 है, वो तो मैं माइनस करूंगा। तो लेस कीजिए यहां पे फर्दर या एडिशनल बैडेट्स, कितना? 5,000। और ये आपका इसमें ऐड करके एडिशनल बैडेट्स कितना जी? 5। तो ये टोटल अमाउंट आपका यहां पे 25 निकल के आ गया। मतलब जो हमारा डेटर्स आपका है 1 - 5, अब ये 95,000 का रह गया, 95,000 का। और मेरे बच्चे बैडेट्स आपका यहाँ पे 25 का। समझ रहे हो ना? ट्रायल बैलेंस बनने तक जो डेटर्स डूब गए थे, बैडेट्स हो गया था, वो तो ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुका था, हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद फिर से जो पैसा डूब गया मेरे बच्चे, वो हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस करके खर्च के रूप में दिखाएंगे। हर एक आइटम की 2 जगह रिकॉर्डिंग होती है, बट देयर इज नो एनी रट्टाफिकेशन, देयर इज कॉन्सेप्ट कि जो अब हमारे एसेट्स नहीं रहे उसको कम करके खर्च के रूप में दिखा दो, लॉस के रूप में दिखा दो। अच्छा, मशीन 880, मशीन आपका 880, मशीन में यहां देता हूं मशीन 880, और इसका डेप्रिसिएशन जो हमें माइनस करना है, उसके लिए वो कहता है कि आप वर्किंग नोट्स में जब डेप्रिसिएशन निकालोगे ऑन मशीन, जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे मशीन पे,
तो कहता है कि मशीन को 2 पार्ट में बच्चे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 31 मार्च 2019, ध्यान रहे ईयर एंड 31 मार्च 2019। कहता है कि जो 880 का मशीन है इसमें इंक्लूडेड है, इसमें मिला हुआ है वो मशीन 2 lakhs का जो हम लोगों ने कब परचेज किया था 1 जनवरी 2019 को। इसका मतलब कि 880 में 2 आपका ये, तो ये कितना रहा होगा बाकी का 680। आप याद कीजिए हमने पहले ऐसा क्वेश्चन कराया था जहां पे ट्रायल बैलेंस में ही दोनों मशीन दिखाता था अलग अलग, यहाँ पे उसने इकट्ठा कर दिया बट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दोनों को बता रहा अलग अलग। कितना रेट डेप्रिसिएशन का है, कहाँ गया 10%। फिर बच्चे ये इस पे तो पूरे 10% पूरे साल का, लेकिन इस 2 lakhs पे जो 10% चार्ज करेंगे दैट विल बी ओनली फॉर द 3 months 3/12, क्योंकि 3 महीने आपने उसको यूज किया। ये आ गया 68,000, तरह तरह से क्वेश्चन दे सकता है, और ये आ गया आपका 5,000। तो 68 और 5 यानी कि 73,000 का अमाउंट निकल के आ गया। दिस इज व्हाट द टोटल डेप्रिसिएशन विच यू हैव टू चार्ज। तो ये जो आपका 73 निकल के आ गया डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, आप उसको यहां लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना 73,000, और ये 73 मेरे बच्चे आप यहां से माइनस कर देंगे। अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करता तो उसमें ऐड करता, अदरवाइज कितना हो गया 8,07,000, ये भी ठीक है। अब हमारा आ गया 4th पॉइंट आपका, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन जीपी। सुनो ना, हमें पहले इसके लिए जीपी निकालना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, लिखा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कुछ है नहीं क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो चुका है, कोई फैक्ट्री के दूसरे एक्सपेंसेस हमें दिख नहीं रहे हैं, तो नाउ इजिली वी कैन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो जरा चेक करो हाउ मच अमाउंट इज कमिंग आपका 20 lakhs में वी आर डिडक्टिंग यहाँ पे 775, तो 12,25,000, ठीक है ना। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट, एंड दिस इज 12,25,000। फिर इसके बाद अब यहां पे आपको एक खर्च दिखाना है मैनेजर्स कमीशन आपका, और इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन। वो कहता है जी कितना है, इट्स 10%। किसका, कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का, यानी कि 1225 का। अगर वो परचेज पे कह देगा तभी मेरे बच्चे यहां कमीशन आएगा, उसके सिवाय किसी भी चीज पे कहेगा तो कमीशन आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, सेल से जुड़ा हुआ खर्च मानते हैं। तो ये कितना आ गया 1,22,500, है ना। और क्योंकि कमीशन पे नहीं हुआ है, अगर पे हो गया होता तो हमें यहाँ पे दिखता। तो ये मैनेजर कमीशन हमें क्या करना है, यहां लेकर आना है। आउटस्टैंडिंग, थोड़ा जगह छोड़ के, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना जी 1,22,500। तो फिर बच्चे अब काम खत्म हो चुका है, जल्दी से बताओ आपका एनपी कितना। तो 12,25,000 उधर, इसमें से आपने 325, 350 आपने माइनस किया, 73,000 और फिर 122,500। तो ये अमाउंट आ गया आपका 6,79,500 रुपीज का अमाउंट। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग द एनपी। अब इस एनपी को मेरे बच्चे आप यहां पे ऐड कीजिए, एनपी 6,79,500 और ये 11,79,500 रुपीज का अमाउंट। अब ये दोनों साइड आपका टैली कर जाना चाहिए। तो हमारा 11,79,500 का अमाउंट जो है प्लस 122,500 का अमाउंट 13,02,000, और यहाँ पे भी आपका 4 कुछ छूट गया क्या, और कैश लिख दिया हमने, हाँ तो ठीक है। 13,02,000 यहाँ भी आ गया, एंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट आपका हो गया। मतलब मैनेजर कमीशन किसी भी चीज पे दे नीचे में, तो आपने क्या करना है जी, उस पर चार्ज करके, और क्योंकि वही पे नहीं हुआ है, अगर होता तो ट्रैवल्स में दिखता,
तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से उसको करेंगे। ये हो गया आपका सर। हाँ सर खत्म हो गया, नहीं बचे। मैनेजर्स कमीशन का अभी केस शुरू हुआ है, मत कहो खत्म हुआ है। 3 केसेज मैंने दिखाए आपको, 3 केसेज जिसमें कि हमने आपका एक परचेज पे, एक सेल्स पे, एक जीपी पे, अभी और भी 2 केसेज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो लेके आता हूं। एग्जाम्पल नंबर शायद 4 है, आप इसकी कॉपी कर चुके होंगे मुझे विश्वास है नहीं तो इसको पॉज कर लो, कॉपी कर लो और फिर आगे बढ़ो। अब जो बात बताने वाला हूं, अपने आप को संभाल के रखना, बिल्कुल अपने आप को संभाल के। बॉडी का कोई भी पार्ट हिले नहीं। अगर आंखें भी भनक गई ना, ऊपर नीचे भनकना नहीं, वो झपक गई तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इसलिए इन आंखों को जिससे भी बांध के रखना मेरे बच्चे, रख लो। ध्यान दो, बॉडी का कोई भी पार्ट आपका हिले ना। अगर थोड़ा सा भी हिल गया तो फिर काम खराब। सर सच्ची में ऐसा होगा? नहीं होगा, बेवकूफ बना रहा हूं। अरे बॉडी के हिलने से हमारे दिमाग का क्या मतलब बनता है, और दिमाग से हमारा इसका क्या भाई? तो कोई क्वेश्चन जो कराने वाला हूं तो पहले सिखा चुका हूं। तो ये जितनी सारी फालतू की बातें मैं करता हूं ना, आप उस पर ध्यान मत दो, अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान दो। बस मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल नंबर 4। इस बार ट्रायल बैलेंस में, और मेरे शब्दों को सुनना क्या बोल रहा हूं, ये ट्रायल बैलेंस जो आप बना रहे हो एज ऑन 31 मार्च 2019, मेरे बच्चे इस बार इस ट्रायल बैलेंस में जो 2 कॉलम आपका है डेबिट क्रेडिट, ध्यान से सुनना, मैं इस बार आपको यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा हूं। लो, ओहो, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया कि आपने 8 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। आप सुनो मेरी बात, अगर मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दूं तो मेरे बच्चों, वो जो आपका ओपनिंग स्टॉक हुआ करता था, वो जो परचेजेज आपका हुआ करता था, वो जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेज हुआ करते थे, वो जो सेल्स हुआ करता था, वो सारे नाम जो कहां आते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये अब इनमें से कोई भी नाम अब आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं ट्रायल बैलेंस में, मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे देता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ग्रॉस प्रॉफिट होने का मतलब बच्चे ओपनिंग, परचेज, फैक्ट्री के खर्चे और सेल्स, इनमें से कोई भी नाम आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा, क्योंकि इन्हीं को प्लस माइनस करके आपका ये अमाउंट दिख रहा है। वैसे ही जैसे परचेज एडजस्टेड अगर दे दे तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अगर जीपी उसने निकाल के दे दिया ट्रायल बैलेंस में, तो अब ये नाम नहीं दिखेंगे। सर दिख गए तो सवाल ही नहीं बनता। सर फिर भी दिख गए तो, मैंने कहा ना सवाल ही नहीं बनता। सर दिख गए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब क्या बोलूं इससे ज्यादा आपका? अरे अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने में जिन चीजों को मैं यूज कर चुका हूं, दोबारा कैसे दे सकता हूं? जरा बताओ। आप ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हो कि जो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं को प्लस माइनस करके आपका जीपी निकला हुआ है। हाँ, फिर यहाँ पे स्टॉक आपको दिया होगा, मान लो 1 लाख का, बताओ ये कौन सा स्टॉक होगा? सर ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्यों यहां पे देगा? क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाता है। ये ट्रेडिंग का आइटम नहीं बच्चे, हम ट्रेडिंग से माइनस करते हैं उसको बैलेंस शीट में लाने के लिए, तो वो तो होगा। मैं क्लोजिंग बोलूं चाहे ना बोलूं, जीपी है तो आप इसको क्लोजिंग ही मानना, ठीक है। फिर मैं आपको यहां दिखाता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो आपके यानी कि प्रॉफिट लॉस के खर्चे, वो आपका 2 लाख रुपए का अमाउंट है। फिर मेरे बच्चे यहां कहता है कैपिटल, और ये आपका मान लो 7 लाख का अमाउंट है, 7 लाख का अमाउंट। और फिर आपके यहाँ पे एसेट्स जो है, एसेट्स में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाऊंगा, बस इतना काफी है। ये हो गया हमारा 15 लाख का अमाउंट। तो ये जरा चेक कर लो कितना आ गया, 2 + 1 3 ना। तो एसेट्स जो है वो 12 लाख रुपीज के अमाउंट है। और फिर मैं आपको एडजस्टमेंट में कहता हूं नंबर 1, क्या जी? मैनेजर। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू commission of 5% on net profit before commission। आइए मैं धीरे धीरे आपको उस जगह पे लेके आ रहा हूं जहां पे बाकी लोगों को आने में
200-300 साल लग जाते हैं। नहीं देखते हो, भूत भूतनी की कहानी मूवी आती है, वो 500-600 साल से इंतजार करता है कि कब उसका दोबारा जन्म होगा उसके प्रेमी का, और उसको मार के अपने साथ लेके चला जाएगा, लेके चली जाएगी। वो नाग नागिन की कहानी हमारे जो मूवी में आते बच्चे, वो कितने साल तक बेचारे 2000-3000 साल तक इंतजार करते, पता नहीं कैसे कर लेते इंतजार, और क्यों करते, मुझे ये भी नहीं समझ में आता, इतना लंबा इंतजार। अरे लाइफ एंजॉय करो। एक आदमी पे या एक औरत पे लाइफ नहीं टिकी होती, जिंदगी में बहुत सारी चीजें करने को होती है। आप बताओ क्या मूवी बनती है हमारे मतलब देश के अंदर में, एक नाग है, एक नागिन है, मैंने कई सारे मूवी देखा है। नाग को मार दिया तो नागिन क्या करती है कि 200-300 साल इंतजार करती है कि कब वो दोबारा जन्म लेगा, फिर ये वो, या कोई भूतनी मतलब किसी आदमी को मार दिया तो भूतनी वेट करती है, भूतनी को मार दिया तो भूत वेट करता है। 200-300 साल क्यों वेट करना? अरे नया जन्म लो ना, लेकर लाइफ एंजॉय करो ना। कितने मस्त मजा आता है, बाहर हवा चलती है, लोग दिखते हैं, मजा आता है उसके अंदर में। और 300-400 साल तक मरे हुए और एक आदमी का इंतजार कर रहे कब जन्म लेगा, क्या बकवास है, ऐसे थोड़ा ही होता है। पीडीएफ से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई? अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे पीडीएफ से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिजाइन किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो टीएस ग्रवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, डीके गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैंपल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिविजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे, जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों। ऐसा थोड़ा ही होता है। खैर छोड़ो, मैं मुद्दे पे आता हूं, मैं उस सब चीजों पर नहीं जाना चाहता। आई जरा, ट्रेडिंग अकाउंट तो यहां बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है मेरे बच्चे, प्रॉफिट निकला हुआ है। व्हाट विल डू, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? जब कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तो वो चीज है पॉसिबल, तभी तो दे रहा हूं बच्चे। ये लीजिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, थोड़ा सा बड़ा बना लेना, थोड़ा सा बड़ा, इतना ही बड़ा इतनी है, 10 लाइन काफी है। और बैलेंस शीट आपका एज ऑन 31 मार्च 2019। ये लीजिए आपका, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखो ना, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 8 लाख रुपीज का अमाउंट, 8 लाख रुपए। स्टॉक मेरे बच्चे बैलेंस शीट का आइटम है, क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख का अमाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपके यहां चले गए, जितने भी एक्सपेंसेज आपके इनडायरेक्ट होंगे वो सारे एक्सपेंसेज आपका यहाँ पे बता रहा है, ये 2 लाख का अमाउंट है। लिखो ना यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट। कैपिटल जो हमारा है बैलेंस शीट में यहां चला गया, कैपिटल आपका 7 लाख का अमाउंट, ठीक है ना। और एसेट्स जो हमारा यहाँ पे है, एसेट्स जो हमारा यहाँ पे है वो 12 लाख रुपीज का अमाउंट आपका चला गया, ठीक है। मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैनेजर को कमीशन चाहिए मेरे बच्चे, वर्किंग नोट्स नंबर 1 आप इस बैलेंस शीट के बाद लिखना, मैं यहां दिखा देता हूं। कमीशन कहता है कि भैया चाहिए 5%, मैं रेड पेन का यूज करूंगा, किसका जी? ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ओहो, कहता है कि आप पता करो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, मतलब जिसमें अभी तक कमीशन को माइनस नहीं किया गया, वो कितना है?
आओ ना देखते हैं। ये देखो आप, 8 लाख में से 2 लाख रुपीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो मेरे बच्चे इनडायरेक्ट को माइनस करके आपका प्रॉफिट कितना बच गया? 6 लाख। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। आप बताओ, ये जो 6 लाख का अमाउंट आया उसको लिखूंगा नहीं क्योंकि अभी कमीशन को खर्च दिखाना है। 8 - 2 जो 6 लाख आया, क्या इस 6 लाख में से अभी कमीशन माइनस हुआ है? क्या ये जो 6 लाख रुपीज का अमाउंट निकल के आया मेरे बच्चे, उसमें क्या मैनेजर्स कमीशन अभी माइनस हुआ है? नहीं सर, अभी माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी मैनेजर कमीशन माइनस नहीं किया, बस इसमें से ये खर्च माइनस किया। तो कितना आ गया? 6 लाख। मेरे बच्चे ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन बिफोर कमीशन, अभी तक उसमें कमीशन माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन में कितना पता? 6 लाख। समझो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं। 8 लाख में 2 लाख माइनस किया, तो जो अमाउंट आपका 6 लाख रुपीज निकल के आ रहा है, इसमें अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ है, तो दिस इज बिफोर कमीशन। अच्छा, मुझे बताओ कि जो आपका मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन, वो कितना बता रहा है? सर वो कहता है कि 5% है। 5% किसका? ऑन या ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बहुत ध्यान से आपको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। बिफोर कमीशन, अरे हमें जो 6 लाख रुपीज का अमाउंट पता था जो हमने निकाला, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, और जो कमीशन का रेट है 5%, ये भी कहता है बिफोर कमीशन पे। तो बहुत आसानी से मैं यहां पे मैनेजर्स कमीशन निकाल सकता हूं। कितना जी? ये 6 लाख जो हमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन पता है, रेट भी उसी पे कहता है, उसका 5%। कितना आ गया? 30,000। और इस 30,000 को मेरे बच्चे आप यहां पर एक्सपेंस दिखाइए, और ये क्योंकि अभी पे नहीं हुआ है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी मैं यहां लिख देता हूं। अभी मिटाऊंगा नहीं, मुझे इसका यूज है, समझाना है, तो मैं यहां दे देता हूं आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। कितना जी? 30,000। समझो मेरी बात। और फिर क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप यहां पे नेट प्रॉफिट निकाल दो। कितना? 8 - 2 30, यानी कि 5,70,000। और ये जो 570 है, इसमें ऐड कीजिए नेट प्रॉफिट 5,70,000, तो 12,70,000 का अमाउंट आपका यहां चला गया। इन दोनों को ऐड करके, दोनों से टैली कर रहा होगा। 13 लाख एंड 13 लाख। आप कॉपी कर लो, आप कॉपी कर लीजिए। सर इसमें क्या नया था, मुझे समझ में नहीं आया। जो आपने बहुत बोला कि मस्त थी, ये मस्ती से कुछ दिख ही नहीं रहा है। कुछ नहीं बच्चे, आपने 8 लाख में 2 लाख माइनस किया था, अभी पहले ये नहीं पता था आपको, तो दैट वाज 6 लाख रुपीज, और वो 6 लाख रुपए आपका हो गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मैनेजर का जो कमीशन वो कहता है कि 5% होगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन का, तो इस 6 लाख जो बिफोर कमीशन है उस पर हमने रेट अप्लाई किया, काम पूरा हो गया। आप कॉपी कर लो। सर हो गया, आगे बताओ मेरे बच्चे। एक एग्जाम्पल और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल और कराऊंगा, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, सिर्फ इसको मिटाऊंगा, इसको, इनको मिटाता हूं मैं, और मैं अभी इसको भी, इसको छोड़ देता हूं, इसको छोड़ देता हूं, और इसको मैं ऐसे, इसको एक लाइनिंग कर देता हूं, मतलब ये एक अलग क्वेश्चन आपका हो गया। अब मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल नंबर 5। लिखिए मेरे साथ, एग्जाम्पल नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, यानी कि एज्यूम इन ट्रायल बैलेंस, सेम ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस गिवन इन एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 जो किया, इसी ट्रायल बैलेंस एज्यूम करो कि मैनेजर is entitled to commission at the rate of 5% of net profit after such commission। मेरे प्यारे बच्चों,
बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना, आप इस बहुत टफ वाले पॉइंट को बहुत सिंपल वे में आप समझ रहे हैं, और मैं ज्यादा आपको सोचने का समय दिए बगैर मैं अब सॉल्यूशन पे आता हूं। आप भी मेरे साथ बनाइए इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा लास्ट में चेंज किया मैंने, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस, और आपको ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा हमारा बैलेंस शीट। मैं थोड़ा छोटा करता हूं ताकि जगह वहां बन जाए वर्किंग नोट्स के लिए, और कुछ खास रीजन नहीं है। ये लीजिए, इसको भी मैं इधर ले लेता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्लियर है सर? हाँ, अब देखो ना, ग्रॉस प्रॉफिट लिखे सॉल्यूशन में, यहां पे ग्रॉस, फिर दोबारा क्यों लिखो, लिखो तो 8 लाख का अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। जो स्टॉक आपका है उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम लोग एंड का। स्टॉक कितना है जी? 1 लाख रुपीज का अमाउंट, 1 लाख रुपए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज यहां चले गए टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, कितना बता रहा है? 2 लाख का अमाउंट। कैपिटल मेरे बच्चे यहां चला गया बैलेंस शीट में हमारा, और वो कैपिटल कहता है अंदर लिखिए 7 लाख, क्योंकि प्रॉफिट को प्लस माइनस करना है। जो हमारे एसेट्स हैं, बाकी स्टॉक भी है बट उसके सिवाय अलग से ही बता रहा है 12 लाख रुपए का अमाउंट। और अच्छा रहता है यहां लिखते हम लोग अदर एसेट्स, क्योंकि स्टॉक ये भी तो एसेट्स ही तो है, तो ये और ये, इसको अदर कर देता हूं मैं, अदर एसेट्स आपका। खैर कॉन्सेप्ट पे इंपैक्ट नहीं आई। जरा कहता कि भैया आप मैनेजर को कमीशन दो, तो मैं यहां लिखता हूं टू मैनेजर्स कमीशन, ये हमें कमीशन देना है। और क्योंकि कमीशन पे नहीं हुआ मेरे बच्चे, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, अभी पे करना है, ठीक है ना। वो अमाउंट कितना बस हमें निकालना है। अब मैं आपको बातें समझाता हूं। वर्किंग नोट्स नंबर 1, यहां तक पहले कॉपी कर लो आप। मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूं, अपने माइक को ठीक कर लो, बस आप इसकी बस कॉपी कर लो पहले। पूरा चाय खत्म हो चुका है, कुछ है नहीं पीने के लिए इसमें। बाहर जाऊंगा, टाइम बर्बाद होगा। चलो कोई बात नहीं, आप लिख लो पहले। हो गया सर, बताओ अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चे। देखो पहले आप मुझे बताओ, 8 में से 2 लाख माइनस किया, कितना बचा? 6 लाख। क्या वो 6 लाख में कमीशन माइनस हो चुका है? नहीं सर, अभी तो हमें पता नहीं है, तो फिर माइनस कैसे हुआ? यानी कि आपका नेट प्रॉफिट जो अभी तक मैंने निकाला हुआ है या निकाल सकते हैं, वो है बिफोर कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना निकला? 6 लाख का अमाउंट। समझ रहे मेरी बात? 8 माइनस 2 6 लाख। जो हमें कमीशन देना है मैनेजर को, जो हमें कमीशन देना है वो कितना है? 5%, मतलब 5/100 ऑफ किसका? कहता है कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ओहो लो, बात यहां पे अब हमें सोचने वाली आ गई, हमें यहां पे सोचने को मजबूर करेंगे। अब यहां पे जरा सुनो ध्यान से, क्या मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे मेरे बच्चे। यहां पे अगर देखा जाए तो हमें जो इंफॉर्मेशन पता था एग्जाम्पल नंबर 4 में, वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन था। बिफोर कमीशन, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर। और जो हमें रेट था वो भी किस पे था? बिफोर पे। ये भी बिफोर था, ये भी बिफोर था। आराम से हमने क्या किया, इस पे रेट अप्लाई किया, काम पूरा हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में जो अमाउंट हमें पता है वो बिफोर पता है, और हमें जो निकालना है वो आफ्टर पे निकालना है। समझ लो मेरी बात यहां पे। अभी दिमाग ना चलाओ, पीछे मत दिमाग लेके जाओ कि जीपी में ऐसा किया था, छोड़ो ना अभी दिमाग, हूं ना जिंदा, अभी मैं समझाऊंगा ना मैं आपको। आप मेरी बात सुनो बस। सिर्फ ये देखो कि क्या ये जो 6 लाख रुपीज का जो अमाउंट है, क्या 6 लाख पर ये रेट अप्लाई हो सकता है? क्या ये 6 लाख पे इस रेट को अप्लाई कर दूं? नहीं सर, नहीं। क्यों नहीं?
क्योंकि सर ये बिफोर कमीशन है और जो ये रेट है वो आफ्टर कमीशन पे है, मतलब ये बिफोर या आफ्टर अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिर क्या करूंगा, पर बच्चे रेट को भी मैं इसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा मैंने आपको समझाया है। इसका मतलब होता है कि कमीशन आपका 5 रुपए है, जब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है 100, जैसे हमने वहां समझाया था मेरे बच्चे। 5 रुपए का कमीशन जब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना 100, यानी कि लेट मान लो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब कमीशन को माइनस करने के बाद अगर वो अमाउंट आपका 100 है, कमीशन को माइनस करने के बाद अगर वो अमाउंट 100 है और फिर आपका जो कमीशन है वो कितना है 5। अगर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है और कमीशन कितना है 5, तो जरा बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ये अमाउंट आपका कितना रहा होगा, समझ लो। 5 रुपीज का कमीशन माइनस करने के बाद अगर अमाउंट 100 है 100, तो बताओ बिफोर कमीशन कितना 105। अरे 100 रुपए का प्रॉफिट जो है 100 का जो प्रॉफिट है इट्स आफ्टर डिडक्टिंग, माइनस करने के बाद कितना 5 रुपए, तो कमीशन को माइनस किए बगैर प्रॉफिट कितना रहा होगा 105। बात बन गई। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि कमीशन जो 5% 5 पे 100 था और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, वो कमीशन जो आपका हो जाएगा वो 5 हो जाएगा 105 ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हमने आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट कर दिया। कमीशन कितना 5, जब बिफोर कितना 105, तो कमीशन आपका ये। अब इस रेट को हम अप्लाई करेंगे। मैं ना शॉर्ट में आपको बता सकता था कि भैया कुछ नहीं, अगर ये बिफोर होगा और ये आफ्टर होगा तो सिंपली क्या, जितना ऊपर रेट होगा नीचे में उतना ऐड कर देना, 5 पे 100 में 5 आपका। लेकिन हमें समझना पड़ेगा उसको लॉजिक क्या है, तभी तो बात बनेगी। तो आपका कमीशन 5, जब बिफोर कमीशन कितना 105। अब आप निकाल दो कमीशन का अमाउंट, कमीशन डायरेक्टली निकाल देंगे कितना जी, आपने कहा 6 लाख इंटू ये बिफोर कमीशन है ना, तो बिफोर कमीशन ये रेट 5/105, बताओ कितना आ गया। तो 6 लाख रुपीज पे आपका 5 डिवाइड बाई 105, अमाउंट आ गया 28571, ये आ गया 28571, और यही अमाउंट अब यहाँ पे आएगा 28571, और यही अमाउंट यहाँ चला जाएगा 28571, ठीक है ना। बाकी सब वही है, आप इसको माइनस करके एनपी निकाल देना और उस एनपी को इसमें ऐड करना, जो भी अमाउंट आएगा दोनों से टैली कर जाएगा। कमीशन का अमाउंट फर्क हो गया। तो हमें इस बात को समझना होता है। एग्जामिनर बहुत सारे खेल जो आपके साथ खेलता है, इन्हीं पॉइंट्स पे खेल खेलेगा। हाँ, मुझे पता है टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे ये कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, तो मुझे थोड़ी सी क्लास को और आगे खींचनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, और मैं जल्दी मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा। हाँ, कोई ट्रायल वेल्स नहीं, मैं ऐसे ही, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। देखो कैसे, आपका कितने एग्जाम्पल हो गए थे 5, फटाफट लिखो मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 6, अगर आपका दिमाग थक गया है, अगर आपका लगता है कि शरीर की एनर्जी खत्म हो गई है, लगता है कि अब आपका सब कुछ खत्म होने वाला है, तो वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, और रोक के जाओ, थोड़ी सी मस्ती करो, थोड़ी सी मस्ती, और मस्ती करके आओ और फिर क्लास शुरू करो। लेकिन ऐसा ना कहना कि नहीं सर मैं तो क्लास बंद करूंगा, आज तो अब इसको पढ़ूंगा नहीं, फिर गंदा लगेगा। मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, पढ़ेंगे आप, आओ ना। मैं 6 एग्जाम्पल दिखाता हूं ये कैसे काम करेगा। इस बार मैं डायरेक्टली लेता हूं, कहता है कि नेट प्रॉफिट, लिखिए मेरे साथ। नेट प्रॉफिट कहता है कि बिफोर कमीशन ये आपको 2 लाख रुपीज का अमाउंट दिया हुआ है, 2 लाख रुपए का अमाउंट, और कहता है कि जो कमीशन है, कमीशन जो हमें देना है वो कहता है कि हमें 10% देना है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना बच्चे,
कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बिफोर मैच कर रहा है। फटाफट कमीशन निकालो। कमीशन कितना, तो ये 2 लाख रुपीज का, साथ साथ लिखना है, आगे पीछे नहीं, 10% डायरेक्टली निकाल लेंगे। ये कितना हो गया, 20,000 का अमाउंट। लिखो आप, मैं उसको मिटाऊं, थोड़ा सा टाइम आपको दे दो लिखने के लिए, और इसको मैं हटाता हूं। ये लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं और मैं आपको अब अगले क्वेश्चन पे लेकर आता हूं। ये लीजिए, आओ जरा 7th एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बता रहा है। कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये कहता है इस बार 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख। और जो कमीशन हमें देना है मेरे बच्चे, कमीशन वो कहता है कि 20% है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। लो, अब यहां पे दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई, ये आपका प्रॉफिट बिफोर है और हमें रेट किस पे है, आफ्टर पे दिया है। कन्वर्ट कर लो, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, और इसको शॉर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 21 जा 25 जा, यानी कि 1/5। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कमीशन 1 रुपया, जब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना, 5 रुपीज। यानी कि वो भी ले सकता था जैसे था वो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन कितना आपका है, 5, और कमीशन कितना है आपका उस समय, कमीशन का अमाउंट कितना है, तो 1 आपका। यानी कि नेट प्रॉफिट जो बिफोर कमीशन आएगा, 5 + 1 6 का अमाउंट। अब हम यहां पे शुरू करते निकालना आपका क्या जी, कमीशन। वेरी सिंपल, हमें 5 लाख का अमाउंट पता है। आप मुझे बताओ ये 5 लाख क्या है, बिफोर। इस तीनों में से बिफोर कौन सा दिख रहा है, 6। तो चलो मैंने जैसे समझा उसी तरीके से बता देता हूं, पहले मैं कन्वर्ट कर दूं इसको। 1/5 कहता नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो कितना हो जाएगा जी, 1 बिफोर कितना, 6 ऑन नेट प्रॉफिट। बहुत तरीका है, अभी मैं कोई एक दूसरा तरीका निकाल रहा था बट बाद में बताऊंगा, बिफोर कमीशन। आप रेट कन्वर्जन वाला पहले सीख लो। ये हो गया, तो हमें क्या करना है, ये जो आपका 5 लाख का अमाउंट है, ये देखो जरा, आपका ये क्या बता रहा है, बिफोर है ना, तो बिफोर वाला यानी कि 16 इसका अप्लाई कर दो। कितना हो गया, 5 लाख का 16, ये आ गया 83,333 का अमाउंट। आप कॉपी कीजिए, कॉपी कर लो, समझ लो ना। बिफोर था कोई दिक्कत नहीं, बिफोर था रेट आफ्टर, तो रेट को बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/5 तो वो आ गया 16, और अकॉर्डिंगली हमने काम कर लिया। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसको मिटा देता हूं, एक क्वेश्चन और। आप लिखो जल्दी से, 8th एग्जाम्पल कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन, ये आपका 1,20,000 का अमाउंट है। और जो कमीशन है मेरे बच्चे, कमीशन वो कहता है कि 33 1/3% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली मुझे इसका मतलब समझाना था, बाकी आप जानते हैं, आपने 4th 5वीं क्लास में इसका सिंप्लीकेशन पढ़ा होगा। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे जी, 33 नीचे वाले को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को प्लस, तो 33 3 जा 99 और +1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 100/3, ये +1 100/3, और परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, यहां पे आपका मल्टीप्लाई किया गया है किससे जी, 100 से। ठीक है, 100 कट गया तो क्या बच गया, 1/3, मतलब 33 1/3% को हम 1/3 कहते हैं। बस इतना हमको बताना था, ये इसलिए कराया। 33 3 जा 99 +1 100/3 हो गया, 100/3, और परसेंटेज का मतलब क्या, डिवाइड बाय 100, आपका परसेंटेज का ही मल्टीपल आपका होता है।
तो हम लोगों ने क्या किया, इसको आपका कन्वर्ट किया। ठीक है, ठीक है, तो ये 1/3 आपका निकल के आ गया। तो सिंपली जब भी ऐसा कहा जाएगा 33 1/3% या कहा जाएगा 33.33%, इन सब का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। तो इसको आप हमेशा दिमाग में क्या ले लो, 1/3 कह रहा है, 1/3 आपका ये। तो देखो ये बिफोर है, ये आफ्टर, रेट कन्वर्ट करो, कमीशन 1 जब ये आपका 3, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर आपका 3 होता है और उस समय कमीशन जो हम पे कर रहे हैं अगर वो आपका 1 है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा, 4, है ना। यानी कि 1/3 जो इसका था वो हो जाएगा 1/4 बिफोर पे ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब फटाफट निकाल दो कमीशन। तो हमारा कमीशन कितना बन जाएगा, 120 का अमाउंट, कौन सा, 1/3 वाला कि 1/4 वाला? सर 1/3 आफ्टर पे है और अमाउंट बिफोर पे, तो बिफोर वाला 1/4, 1/4 कितना आ गया, 30,000 और काम पूरा। तो मेरे बच्चे कमीशन की बातें मैंने आपको बता दी। अभी कमीशन पे और भी बहुत सारी बातें होंगी बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ। तो जितना मतलब मोटा मोटा जो पॉइंट्स आ सकते हैं एग्जाम में वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो आ सकते हैं वो भी, जो नहीं आ सकता वो भी। मकसद यही है आप बहुत स्ट्रांग हो जाए, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, चलिए अगली क्लास में अभी हमें और भी बहुत सारी बातें डिस्कशन करना है। पहले हम एडजस्टमेंट्स को धीरे धीरे करके ऐसे ही देखेंगे, फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन में आएंगे। और हाँ, जीएसटी का एप्लीकेशन अभी पढ़ना बाकी है। हमने विदाउट एडजस्टमेंट में भी देखा था, इसमें भी देखेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इतना ही, आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप ये पूछ सकते हो और मैं बताने को तैयार हूं कि क्यों आखिर क्यों 11-12 क्लास जो मैं चाहूं तो एक अच्छे प्राइस पे आज तक सेल करता था और चाहूं तो आगे भी सेल कर सकता हूं, आखिर क्यों मैंने 0 कॉस्ट पे यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे इंडिया को प्रोवाइड कराया? मेरे बच्चे एक ही रीजन है, और रियली में अगर मैं बताऊं तो उसमें स्वार्थ मेरा है। मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूं। मैं देखा कि जब बच्चे मेरे पास सीए, सीएमए, सीएस करने के लिए या बीकॉम भी करने के लिए जब हमारे पास आते हैं तो बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है और उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। अननेसेसरी के डाउट्स आते हैं, डाउट्स पे मतलब कि जहाँ पे मैं थोड़ा मस्ती कर सकता था वहाँ पे आपके डाउट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करने पड़ते हैं। मैं मेरे बच्चे फ्यूचर की मेहनत कम करना चाहता हूँ। जब आप सीए, सीएमए, सीएस करने के लिए आप आएंगे मेरे पास और उस समय जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैं दुनिया को बता सकता हूँ कि जितने बच्चों ने मेरे पास ज्वाइन किया उन सबको मैंने पास कराया। और रियली बता रहा हूँ, इसमें स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है कि मैं आपको, जब आप प्रोफेशनल डिग्री में आप आएंगे वहाँ पे आपका जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स ना आए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे। और जब मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा वहाँ पे मस्त तरीके से आप एंजॉय करें, दूसरे बच्चों से आप डिफरेंट दिखें, आपके चेहरे पे दिखे कि आप सीओसी के बच्चे हैं। बस यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयारी आज से हम लोग आगे फ्यूचर की करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। जय सीओसी, जय सीओसी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।